हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो साइको फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। चाहे एग्ज़ाम केवीएस का हो, DSSB का हो, NBS का हो या कोई भी टेट हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो फिर हम उस तरह के टॉपिक जो कि हमें पता होता है कि पेपर में आएंगे ही आएंगे, तो हम उस टॉपिक को अच्छे से क्यों ना करें। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप यह टॉपिक को मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है NCF 2005 मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो फ्रेंड्स, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था, तो क्या एजुकेशन में इनके रोल थे, क्या इनके एम थे, कैसे एजुकेशन करिकुलम के बारे में इन्होंने सुजेशन दिए थे, तो इसके बारे में हम डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा है कि NCF 2005 is one of the 4 national curriculum framework published in 1975, 1988, 2000 and 2005 by the NCERT means National Council of Education Research and ट्रेनिंग। तो जो NCERT द्वारा पब्लिश किए हुए 4 फ्रेमवर्क थे, जो कि 1975 का था, 1988, 2000 एंड 2005 में जो मीन्स ये पब्लिश हुए थे, जो कि NCERT द्वारा। तो उनमें से जो NCF 2005 है वह क्या है, एक है। तो आगे लिखा है NCF 2005 provide the framework for making syllabus, textbook and teaching practice within the school education program in India। तो जो यह फ्रेमवर्क है, यह मीन्स स्कूली शिक्षा प्रोग्राम के अंदर क्या करता है, जो करिकुलम है, टेक्स्ट बुक है तथा शिक्षण अभ्यास के लिए मतलब कि क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, मीन्स टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, करिकुलम के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए क्या करता है, यह एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है NCF 2005। तो आगे लिखा है हमारे पास जो NCF 2005 का मीन्स अनुवाद है, वह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई लगभग सभी भाषाओं में मीन्स सभी लैंग्वेज में इसका अनुवाद किया गया है। तो जो NCF 2005 है, लगभग इसका अनुवाद 22 लैंग्वेज में किया गया है, ताकि देश के हर व्यक्ति को, जो भी कोई भी लैंग्वेज यूज़ करता है, उसको मीन्स NCF 2005 के बारे में पता चल सके। तो NCERT ने जो NCF 2005 है, इसके लिए 14 एवं 19 जुलाई 2004 को एक बैठक बुलाई। तो जो NCF था उसको मॉडिफाई करने का निर्णय लिया। तो ये तो थी NCF के बारे में कुछ जनरल नॉलेज। तो अब हम NCF 2005 के जो सुजेशन हैं, एम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल मीन्स क्या करना, जो कि नॉलेज है उसको स्कूल के बाहरी जीवन के साथ भी जोड़ा जाए। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट एम था। सेकंड है टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट लर्निंग। तो जो कि रॉट लर्निंग है, रॉट मेथड है, ठीक है, इसको क्या करना, शिफ्ट करना, इसको रिमूव करना। ठीक है, तो इसको मीन्स रिमूव करके ही जो कि सीखने की प्रक्रिया है उसको क्या किया जाए, उसमें चेंज ला जाए। क्योंकि रॉट मेथड ऐसा है जिसमें हम किसी भी लर्निंग को बार बार करवाते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है कि एक जो कि एक बालक में मीन्स बालक को स्ट्रेस देने वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, और बालक इससे क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। तो यह एक इंटरेस्टिंग क्रिएट नहीं करता, जिससे क्या है कि बालक एजुकेशन में पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए यह इसका दूसरा एम है कि क्या करना, रोट मेथड को शिफ्ट करना, मीन्स रोट मेथड को इग्नोर करना। ठीक है। थर्ड है हमारे पास टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। तो क्लासरूम लर्निंग में जो कि एग्जामिनेशन है उसको क्या किया जाए, जोड़ा जाए, उसको इंटीग्रेट करना, और एग्जामिनेशन सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए।
फोर्थ है हमारे पास टू इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। मीन्स पाठ्यक्रम को इतना मीन्स इनरिचिंग बनाना, इतना समृद्ध बनाना, इतना इम्प्रूव करना कि वह टेक्स्ट बुक से क्या हो जाए, दूर हो जाए। मीन्स टेक्स्ट बुक की ज़रूरत ही ना पड़े, इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए। फिफ्थ है हमारे पास डू नॉट बर्डन चिल्ड्रन फॉर लर्निंग एंड लर्निंग इज़ अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज लर्निंग विदाउट बर्डन टू मेक लर्निंग जॉयफुल एक्सपीरियंस। तो जो कि लर्निंग है वह बालकों के मानसिक लेवल के अनुसार होनी चाहिए और इस पर मतलब कि लर्निंग का बच्चों पर कोई भी बोझ न डाला जाए, क्योंकि यदि जो लर्निंग है वह मानसिक लेवल के अनुसार होगी और उसका कोई भी बर्डन नहीं होगा तो यह क्या हो सकती है, यह जॉयफुल मीन्स हो सकती है। ठीक है, आगे सिक्स्थ है हमारे पास टू डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इन चिल्ड्रन। मीन्स बच्चों में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रिलायंस की जो सेंस है उसको क्या करना, डेवलप करना, आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना का विकास करना। आगे सेवन्थ है हमारे पास टू डेवलप ए चिल्ड्रन सेंटर्ड एजुकेशन एंड टू प्रमोट यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड रिटेंशंस अप टू द एज ऑफ 14। मीन्स जो कि बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है, उसको क्या करना, डेवलप करना और 14 वर्ष तक के सभी बालकों को सार्वभौमिकरण, उनका नामाकरण करना, मीन्स उनको स्कूल में दाखिला देना तथा उनको स्कूल में बनाए रखना। ठीक है, आगे एट्थ टू प्रमोट द क्वालिटेटिव एजुकेशन, जो कि गुणवत्ता शिक्षा है, क्वालिटेटिव एजुकेशन है, उसको क्या करना, प्रमोट करना। नाइन्थ है लर्नर्स एक्टिव इन एजुकेशन, जो बालक हैं वह एजुकेशन में क्या रहें, एक्टिव रहें। ठीक है, इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करना। आगे टेंथ है टू गिव प्रायोरिटी टू द एक्सपीरियंस थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ द लर्नर। मीन जो बच्चों की फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनको क्या करना, प्रायोरिटी देना, उनको प्रधानता देना। आगे 11th है हमारे पास कनेक्टेड द लर्नर विद प्रीवियस नॉलेज टू गिव देम न्यू नॉलेज। तो उनको नई नॉलेज देने के लिए बच्चों को उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ क्या करना, कनेक्ट करना। तो ये कुछ एम थे जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के थे। तो आगे इन्होंने करिकुलम में मीन्स इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या गाइडलाइन दिए, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है रिलेटेड टू लैंग्वेज सब्जेक्ट। मीन्स लैंग्वेज सब्जेक्ट से संबंधित उन्होंने क्या गाइडलाइन दिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है टू एम्फेसाइज लिंग्विस्टिक स्किल्स सच एज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो मीन्स क्या करना, जो कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है, इन सभी स्किल्स को पर क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। सेकंड है इसमें हमारे पास एवरी चाइल्ड शुड बी गिवन ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन का मीन्स जो कि सॉलिड फाउंडेशन है, ठोस आधार है, वह सभी बच्चों को दिया जाना चाहिए। आगे थर्ड है एम्फेसाइज ऑन 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो जो कि 3 लैंग्वेज फार्मूला है उस पर क्या दिया जाए, जोर दिया जाए। तो जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था वह 1961 में लागू हुआ था। तो इसमें 3 लैंग्वेज को महत्वता दी थी। फर्स्ट थी इसमें द रीजनल लैंग्वेज, जिसको जहाँ मदर टंग भी हो सकती है। सेकंड थी इसमें हिंदी और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, और थर्ड थी इसमें इंग्लिश और एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ है मल्टीलिंगुअल नेचर शुड बी सीन एज ए रिसोर्सर। मीन्स जो कि टीचर है कक्षा में, तो सम टाइम कक्षा में क्या होता है कि ज़्यादा भाषाएं बोलने वाले बालक पाए जाते हैं। कोई बालक अलग भाषा बोलता है, कोई अलग लैंग्वेज यूज़ करता है। तो इससे क्या होता है कि टीचर इसको क्या एक प्रॉब्लम ना माने, मीन्स एक समस्या ना माने, बल्कि टीचर उन्हें एक संसाधन के रूप में देखे, मीन्स रिसोर्स के रूप में उनको देखे, ताकि स्कूली जीवन शिक्षा को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो ये थे लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ सुजेशन। तो ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो है नेचर ऑफ साइंस, सब्जेक्ट मैटर एंड प्रोसेस।
शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल एज एंड फिजिकल एज ऑफ द लर्नर। तो जो कि सब्जेक्ट मैटर है, प्रोसेस है या साइंस का जो नेचर है, ठीक है, तो यह किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यह मेंटल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए बच्चों की और फिज़िकल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जो प्रोसेस है इसमें लेबोरेटरी वर्क और एक्टिविटी भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर साइंस में क्या होता है कि लेबोरेटरी वर्क और एक्टिविटी ही इन्वॉल्व होती है। जो भी साइंस में हम टीच करते हैं उनका एक प्रैक्टिकल मीन्स उनको प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सजेशन था। सेकंड है टू इनेबल ईच चाइल्ड टू जज, असेस एंड एनालाइज देयर एक्सपीरियंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़। तो जो कि प्रत्येक बालक को इस योग्य बनाना कि वह मीन्स जो कि दिन प्रतिदिन की क्रिया होती है, ठीक है, जहाँ दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ में जो एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनको क्या करे, एनालाइज करे, उनको असेस करे, उनको जज करे। तो मीन्स इस तरीके से उनको क्या करना, इनेबल बनाना। तो ये था साइंस से रिलेटेड। तो आगे है रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में उन्होंने क्या बताया इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट है पैडागोजी एंड मैथमेटिक्स लर्निंग इन्वायरमेंट हैव टू बी मेड फेवरेबल फॉर द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स का विकास करने के लिए जो मैथमेटिक्स पैडागोजी है और लर्निंग है वह स्टूडेंट्स के अनुकूल होनी चाहिए, उनके फेवर में होनी चाहिए। आगे सेकंड है डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन बाय टीचिंग मैथमेटिक्स। तो गणित के शिक्षण से ही मीन्स मैथमेटिक टीचिंग से ही बालकों में लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी का विकास करना। आगे थर्ड है हमारे पास टू एक्सपेंड द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, इट शुड बी टॉट बाय कनेक्टिंग विद अदर सब्जेक्ट। तो इसको मीन्स जो कि मैथमेटिक्स का एरिया है इसको एक्सपेंड करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, तो इसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इसको दूसरे अन्य सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ाया जाना चाहिए। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है आता है वह है रिलेटेड टू सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के से रिलेटेड उन्होंने क्या सुजेशन दिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास डेवलप सोशल कंसेप्ट इन चिल्ड्रन बाय सोशल एजुकेशन। तो जो कि सोशल एजुकेशन के द्वारा बच्चों में जो सामाजिक अवधारणा है उसको क्या करना, डेवलप करना। आगे सेकंड है हमारे पास सिविक्स कैन बी ट्रांसफॉर्मड इनटू पॉलिटिकल साइंस। तो जो कि नागरिक शास्त्र है इसको पॉलिटिकल साइंस में बदला जाए। आगे थर्ड है टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर हायर लेवल ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो बालकों में अलग अलग विषयों में ज्ञान के उच्च स्तर को तलाशने के लिए उसको क्या करना, मीन्स प्रोत्साहित करना, उनको बच्चों को इनकरेज करना, ठीक है। तो ये साइंस से रिलेटेड कुछ सुजेशन थे। तो आगे है जो कि करिकुलम, जब टीचर करिकुलम का प्रयोग करता है, मीन्स करिकुलम करवाता है बच्चों को, तो क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए करिकुलम के साथ साथ। तो इसमें डिस्कस मेथड पर जोर दिया जाना चाहिए, रोल प्रेजेंटेशंस, सिंगिंग, पोइट्री आदि पर जोर दिया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को मीन्स स्वयं पिक्चर्स, पोस्टर्स, चार्ट वगैरह उनको मीन्स बनाने के लिए दिए जाने चाहिए। जो कि सामुदायिक गतिविधियां होती हैं इस पर बल दिया जाना चाहिए। खेल कूद हो गया, एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, इस पर बल दिया जाना चाहिए। ऐसे ही क्लब मैनेजमेंट हो गया, भ्रमण हो गया, इन जो कि ये एक्टिविटीज़ होती हैं इस पर भी जोर दिया जाना चाहिए। तो ये थे एनसीएफ 2005 से रिलेटेड कुछ सुजेशंस और उसके बारे में जनरल नॉलेज, जिससे रिलेटेड हमने कुछ मेन बातें कर ली हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम और टॉपिक करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।